नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रदूल। संसद सत्र के शुरू होने से पहले राहुल के एजेंडे पर हंगामा शुरू हो गया है। जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश झंडा फहरा रहा था, वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स में बिजी थे। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ऐसी महाभारत छिड़ी कि पूरा रिपब्लिक डे समारोह ही राजनीतिक कुरुक्षेत्र में बदल गया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी लाइन में बैठाए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने इसे प्रोटोकॉल के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के शीर्ष नेताओं का जानबूझकर अपमान किया गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी मर्यादा और परंपरा के खिलाफ है। सियासत की आग तब और भड़क गई जब राष्ट्रपति भवन के एट होम रिसेप्शन में नॉर्थ ईस्ट थीम के तहत दिए गए पारंपरिक पटके को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी मेहमानों तक सभी ने पटका पहना, लेकिन राहुल गांधी इसे पहनने के बजाय हाथ में पकड़े नजर आए। इसे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और राष्ट्रपति दोनों के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। जहां इस वक्त राजनीतिक पारा हाई हो गया है, वहीं इस बीच कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई, जिसके बाद हलचल और तेज हो गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, रिपब्लिक डे समारोह को कुरुक्षेत्र बना दिया है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस कुरुक्षेत्र में ही काम करती है, इसलिए कांग्रेस के पास और कोई आधार नहीं, न कोई स्ट्रेटजी रणनीति है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की। ये केवल राहुल गांधी के फेस सेविंग एजेंडे पर चलती है। जिस प्रोटोकॉल की बात कर रही है कांग्रेस, वो प्रोटोकॉल पिछली बार कहां थी, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रिपब्लिक डे के परेड से गायब हो गए थे और इन लोगों को लगने लगा था नहीं हम उस जगह पर क्यों जाएं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को तो लगता है कि रिपब्लिक डे के परेड में हम तब जाएंगे जब हम भी प्रधानमंत्री होंगे या फिर हमारी सरकार रहे, हम सुपर प्राइम मिनिस्टर रहें और उस समय हमारा जो स्वागत हो वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो, राष्ट्रपति खुद अगवानी करने के लिए आए, क्योंकि ये आला कमान है, गांधी नेहरू परिवार के चश्मे चिराग हैं, तो इनकी अगवानी उस तरीके से होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को अगर प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है तो ऐसा विवाद छेड़ना ही नहीं चाहिए जिसके कारण उन्हीं के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाए। प्रोटोकॉल क्या है? अगर कोई रो बनाया जाता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, किसी रो में, इसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी इसका अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट का डे होता है, उनका दिन होता है, राष्ट्रपति का दिन होता है, वो परेड में शामिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट हाउस का है वही अरेंजमेंट करता है, लेकिन उस अरेंजमेंट में प्रोटोकॉल जो बनाया गया है वो है उनके आधार पर, जो कि वरिष्ठता का क्रम निर्धारित करता है। वरिष्ठता क्रम में ये लीडर ऑफ अपोजिशन कहां पर आते हैं जी? वरिष्ठता क्रम में ये लीडर ऑफ अपोजिशन खुद ही 7वें नंबर पर आते हैं। तो 7वें नंबर से पहले जितने लोग रहेंगे, यानी कि पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और फिर कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे लोग अगर इतनी की संख्या में हैं तो उनका प्रोटोकॉल कैसे पता चलेगा कि किस रो में वो जाएंगे? प्रधानमंत्री की बात, पूर्व प्रधानमंत्री की बात किए जाए तो अभी देवगौड़ा भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कई स्पीकर भी आते हैं इनसे ऊपर, लीडर ऑफ अपोजिशन से ऊपर आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते हैं इनसे ऊपर। तो ऐसी स्थितियां में अगर जो दिया गया है, जिस रो में जिनको बिठाया गया, अगर इनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी पदवी इनसे नीचे है और उसे आगे बिठा दिया गया है, तब ये सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर सबका नाम लिख कर दें कि नहीं राहुल गांधी को तो सबसे अगली कतार में बैठाना चाहिए था, प्रधानमंत्री के बगल में, क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है।
कैबिनेट मिनिस्टर की सुविधा दी जाती है लीडर ऑफ अपोजिशन को, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या किसी स्टेट असेंबली में, विधानसभा के अंदर हो, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, वही सुविधाएं मिलती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है या नीचे है, या फिर जो प्रोटोकॉल में, जो वरिष्ठता के क्रम में ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, फिर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों के बाद आपका नंबर आएगा। तो जितने लोग जिस कतार में बैठे होंगे उसमें आपका नंबर जिस कतार में आएगा वहीं पर आपको जगह दी जाएगी। और यही बात कांग्रेस को समझ में नहीं आती, बार बार ये बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को तो इनवाइट नहीं करना चाहिए था, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपनी जगह पर रहो, लेकिन आपको इनविटेशन क्यों दी जाए? अगर इनविटेशन दिया गया और पिछली बार आप शामिल ही नहीं हुए, कांग्रेस के दफ्तर में जाकर झंडा फहरा रहे हो, तो ऐसे स्थिति में अगली बार, यानी कि इस बार के लिए इनको शामिल ही नहीं करने का न्योता देना चाहिए था। खैर, ये प्रोटोकॉल राष्ट्रपति ने जिस तरीके से निभाया, उसी के ऊपर सवालिया निशान यही लोग खड़ा कर रहे हैं कि जब पिछली बार गए नहीं तो इस बार इनविटेशन मिला, जाना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि इस बीच कई जगह पर वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में ये उपस्थित नहीं रहे, सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं रहे, और ऐसी स्थितियों में जहां लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत होती है उपस्थित नहीं होते। तो ऐसे में इनको इनवाइट ही करना अपने आप में गलत था। हालांकि इनवाइट कर लिया गया तो तीसरी नहीं, इनको तो 10वीं 12वीं पंक्ति में रखनी चाहिए थी, जहां से ये दिखाई नहीं पड़े। इन लोगों को चाहिए कि मीडिया का फ्रेम जहां दिखे वहीं राहुल गांधी को खड़ा कर दिया जाए। खैर, इन्हीं स्थितियों के कारण ये विवाद आया और फिर राष्ट्रपति भवन के उस समारोह की चर्चा होने लगी कि भाई राहुल गांधी कौन से विशेष व्यक्ति हैं। ये विशेष व्यक्ति जिनको ये लगता है कि हमारा ड्रेस सेंस सबसे बेहतर है, किसी जगह पर कैसे जाना चाहिए, कैसे उसकी परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जब वहां थीम ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स था तो वहां पर पटका दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना सोचे समझे धारण कर लिया, तो बगल में खड़े राहुल गांधी को क्या आफत हो रही थी? क्या उनको लग रहा था नहीं नहीं हम सबसे अलग दिखें, और सबसे अलग दिखें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ऐसे में हमको पटका पहनने की जरूरत नहीं हो। प्रधानमंत्री कौन होते हैं हमारे सामने? इनकी सोच यही है कि हम तो पैदाइशी प्रधानमंत्री हैं। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो मान लिया जाता है कि 25-30 साल के बाद यही कांग्रेस की कमान संभालेगा, और जिसकी मानसिकता ऐसी है वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति महोदय का भी अपमान इन लोगों ने किया, और आज पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी किया। ये दलित राष्ट्रपति के नाम पर इन लोगों ने पहले भी अपमान किया था कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है तो राष्ट्रपत्नी कहा जाना चाहिए। ये अपमान करने वाला परिवार है, क्योंकि इसको खुद से सम्मान लेना आता नहीं है, ये चापलूसों से घिरे रहते हैं। यही परेशानी राहुल गांधी की चलती रही है, और आगे ये परेशानी और बढ़ने वाली है। संसद सत्र की शुरुआत होगी, कल से संसद सत्र शुरू होगा, और राहुल गांधी के खेमे में जो मीटिंग चल रही है लगातार, ये कह रहे हैं नहीं नहीं जी राम जी बिल के ऊपर जिस तरीके से बाहर में हमने प्रोटेस्ट किया, जिसकी आवाज कहीं दिखाई नहीं पड़ी, सुनाई नहीं पड़ी, जो लोग ही नहीं दिखाई पड़ रहे थे, ये अपने मर्जी से 10, 20, 25 लोगों को इकट्ठा करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, राहुल गांधी के टीम को भेज देते हैं कि नहीं नहीं ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, ये केरल कर्नाटक का है, हर जगह पंचायत लेवल पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आवाज कहीं से नहीं दिखाई पड़ रही, कहीं से पता नहीं चल रहा कि कहीं प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है, लेकिन इनको एक जगह दिखाई पड़ता है, वो है संसद के अंदर। संसद के अंदर कामकाज होने नहीं देंगे। ये बजट सत्र है, उसमें भी इन लोगों ने पहले से एजेंडा तय कर लिया है। ऑल पार्टी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, सहमति से इनको लेना देना नहीं है, और इसीलिए इन लोगों ने तय किया है कि जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी हम लोग फिर से मनरेगा और जी राम जी बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। इनका वोट चोरी का आधार गया, इलेक्शन कमीशन गया, ये फिलिस्तीन के बैग लेकर जाने वाली ये प्रियंका वाड्रा वो भी गई। इन लोगों का सारा एजेंडा वैसा ही रहता है कि हिट करो और उसके बाद भाग जाओ, हिट एंड रन वाली बात है। तो इसलिए इस बार नया एजेंडा लेकर आए हैं, जी राम जी बिल के ऊपर हम किसी तरह संसद को चलने ही ना दें। लेकिन इससे कुछ समय पहले जो बातचीत चली और जिसमें स्पीकर ने एक बात कही एक सेमिनार के अंदर, कि स्पीकर ने बहुत समय से देखा है
कि संसद सत्र के दौरान कुछ सांसद नियम कानून का पालन नहीं करते और अपनी मर्जी से जैसे जिस तरीके से उनको करना होता है, प्रोटेस्ट करना है, हंगामा करना है, चेयर के पास आना है, बाइकआउट कर देना है, वॉकआउट कर देना है, ये जो तरीके इन लोगों ने अपनाए या प्ले कार्ड लेके संसद भवन के अंदर चल जाना है, ये सारे जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं उसके खिलाफ संसदीय परंपराओं में नियम कानून है और वो इतना सख्त है कि उन लोगों के एंट्री बैन हो सकती है। ये बजट सत्र है जी। और बजट सत्र ये 2 चरणों में चलेगा और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी, चर्चाएं और उसके साथ बजट का प्रावधान होता है। इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाएंगे, अभी देश के हालात, आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होगी। ऐसे में अगर ये हंगामा करते रहेंगे तो देश के लोग कैसे जान पाएंगे? इसलिए स्पीकर इस बार थोड़ा कड़े रुख पे हैं और उन्होंने कह दिया है कि जो इस तरह का प्रोटेस्ट, वॉकआउट करने की कोशिश करेगा, हंगामा करेगा अंदर में, तो उसको सीधे सस्पेंड करो, उसकी एंट्री बैन कर दो। क्योंकि जो चर्चा होगी, सरकार अपनी बात रखेगी, विपक्ष की जिन पार्टियों को आना है वो शामिल हो, नहीं आना है बाहर जाओ, संसद के अंदर हो हल्ला करके जो कार्यवाही है उस प्रोसीडिंग को प्रभावित मत करो। ये पूरी तरीके से संसद के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो प्रोटोकॉल की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले संसद से ही ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर भरोसा क्या किया जाए? यही तो वजह है कि राहुल गांधी संसद में, संसद के बाहर, सड़क पर, रिपब्लिक डे पर, राष्ट्रपति भवन में, हर जगह पर ह्यूमिलिएट होते हैं और उसी में वो अपने आप को मानते हैं कि हम सबसे बड़े नेता हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है। अब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाए हो, बैठक बुला के करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारे जितने महत्वपूर्ण लीडर हैं, ये एक केसी वेणुगोपाल जो दिल्ली में रहता है, केरल की राजनीति की जानकारी नहीं है, अभी तक चुनाव नहीं लड़ता था, विधानसभा से सीधे दिल्ली में राज्यसभा लेकर चला आया था, राहुल गांधी की टीम में है, तो अभी इस बार अल्पुझा से सांसद बनकर आ गया है, लोकसभा में चुनकर आया है। लेकिन वहां के इंटरनल हालात ये हैं कि कांग्रेस के प्रदेश कमेटी में 2 तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक शशि थरूर के समर्थन में कि शशि थरूर का अपमान किया जा सकता है तो किसी का किया जा सकता है, आखिरकार राहुल गांधी ने अपमानित क्यों किया, क्यों शशि थरूर को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा सवाल यही है कि यहां पर सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या ये कलेक्टिव चुनाव के नाम पर ये लोग फिर से कोई खेल करने वाले हैं? क्योंकि केसी वेणुगोपाल की नजर केरल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और वहां जो कांग्रेस के नेता हैं ये मानते हैं कि अगर केसी वेणुगोपाल दिल्ली की राजनीति कर रहा है तो दिल्ली में ही उसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव जीते और उसके बाद राजस्थान वाली समस्या आ जाए। अशोक गहलोत दिल्ली से गए, सचिन पायलट को रिप्लेस किया और मुख्यमंत्री बन गए। यह समस्या नहीं आनी चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेहनत करते रह गए मध्य प्रदेश में और उसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके साथ खड़े थे, राहुल गांधी की टीम के लोग, राहुल गांधी के यहाँ बैठक हुई। तो ऐसी स्थितियां दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसलिए पहले चेहरा घोषित करो सीएम का कि बाद में ये न कहो विधायक दल के नाम पर कि हम केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना देते हैं। जो कर्नाटक में अभी विवाद चल रहा है वो विवाद नहीं होनी चाहिए कि आप पहले वादा कर लो 2.5 साल की बात और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ये दोनों संघर्ष करते रहे, कांग्रेस फिर से टूट फूट जाए। तो ये अभी स्थितियां जो कांग्रेस में चल रही है, राहुल गांधी को इस तरह के अवसरों पर जो तरीके इन लोगों ने अपनाए, राष्ट्रपति का अपमान करना, रिपब्लिक डे का अपमान करना और बाहर में बैठकर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ टारगेट करने के लिए देश का अपमान करना, ये व्यवहार जो है ये कांग्रेस के लिए आगे के कुछ समय के बाद काल बनने वाला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। वहीं कांग्रेस अभी तक ये साफ नहीं कर पा रही कि उसकी रणनीति की दिशा क्या होनी चाहिए। आगामी चुनावों की तैयारी के बीच पार्टी सही रास्ता खोजने में उलझी हुई दिख रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक खेल अभी शुरू हुआ है, लेकिन कांग्रेस अभी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।